हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक मैजिक की। इंडिया में ब्लैक मैजिक को काला जादू भी कहा जाता है। छोटी-छोटी बातों पर दो फैमिलियों में लड़ाई झगड़ों के बाद लोग एक दूसरे पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। ऐसे ही आज की जो हमारी स्टोरी है ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। एक समीर नाम का लड़का है जिसने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करी है। तो आज से 3 साल पहले जो समीर था, अपने दोस्त के घर से रात में लौट रहा था, तो ऐसे ही रोड पे ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो उसे पार कर जाता है। तो उसके साथ जो होता है उसी की आज हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे उसकी स्टोरी की। तो ये जो स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा भयानक और ऐसी स्टोरी है कि जिसे सुनकर आप हिल जाएँगे। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दिवाली का टाइम आने वाला है। तो दिवाली के टाइम पे होता क्या है, जो ब्लैक मैजिक होता है, ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब लोग उस समय करते हैं, क्योंकि उस समय कहा ऐसा जाता है कि जो ये बुरी शक्तियाँ होती हैं वो अपने पीक पर होती हैं। बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी सिद्धियाँ करने के लिए भी इस समय शमशान में जाते हैं। तो इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो आप सभी लोग ताकि ऐसी चीज़ों से, ब्लैक मैजिक से सावधान रहें, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप सभी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आइए आज के इस ब्लैक मैजिक के पूरे इंसिडेंट को हम शुरू करते हैं। तो अब हम अपनी जो स्टोरी है आज की उसे स्टार्ट करते हैं। तो जो समीर है वो दिल्ली में रहता है, वो 25 साल का है। आज से 3 साल पहले दिवाली की रात उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो दिवाली की रात थी, उसने मतलब 7-8 बजे पूजा वगैरह सबके घरों में होती है करी। उसके बाद उसका एक फ्रेंड था, तो उसके घर पे दिवाली की पार्टी थी। तो समीर जो था अपने दोस्त के यहाँ दिवाली की पार्टी के लिए जाता है। तो उसके बाद दिवाली की पार्टी वगैरह वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद 11:30 रात 12 बज रहे थे। तो जो समीर था अपने दोस्त से कहता है कि यार अब काफ़ी लेट हो रहा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो उसका दोस्त भी कहता है चल ठीक है यार, मतलब निकल जा, काफ़ी लेट हो रहा है। तो जो समीर था वो बाइक से गया था। तो वो बाहर निकलता है अपने दोस्त के घर। उसके बाद वो अपनी बाइक उठाता है। तो जब वो अपनी बाइक उठाता है उसके बाद वो रोड से निकल जाता है अपने घर जाने के लिए। तो जब वो रास्ते में लौट रहा था तो चारों तरफ दिवाली का टाइम था, पटाखों का शोर था। और जो लोग थे मतलब वो रोडों पर दिवाली मना रहे थे, बहुत सारे पटाखे फोड़ रहे थे। अब बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका था, क्योंकि रात के 11:30 से 12 बज रहे थे। तो जो समीर था वो ये सोचता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अगर मैं लंबे रास्ते से जाऊँगा तो मुझे और भी लेट हो जाएगा और मुझे घर पे डाँट पड़ेगी। तो डाँट के डर से जो समीर होता है, तो उसे एक शॉर्टकट पता था। उसने सोचा कि मैं वो शॉर्टकट ले लेता हूँ, लेकिन वो जो शॉर्टकट था वो एक ऐसी सुनसान गली थी कि उस गली में मतलब ना ही कोई बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, ना ही कोई रोशनी थी। तो वो उस गली से सोचता है मैं निकल जाऊँ। तो वो उस गली के अंदर जब एंटर होता है, तो वो देखता है कि चारों तरफ सन्नाटा था, उस गली में कोई नहीं था। सिर्फ़ जो घरों की दूर की रोशनी थी वो थोड़ी बहुत उस गली में पड़ रही थी। तो उसने मतलब सोचा कि कोई बात नहीं यार, थोड़ी-सी दूर है ये, उसके बाद मैं इस गली से निकल जाऊँगा। तो समीर ने हिम्मत बाँधी और वो अपनी बाइक से धीरे-धीरे जा रहा था। तो उस रोड पर थोड़ा-सा आगे जाने के बाद जो समीर था, तो उसका जो बाइक का टायर था, वो किसी चीज़ पर पड़ता है और उसकी जो बाइक थी थोड़ी बहुत स्लिप हो जाती है। तो जो समीर था वो जैसे-तैसे अपनी बाइक को रोकता है और वो सोचता है कि इतनी रात में रोड पर आखिर मेरी बाइक के टायर के नीचे आ क्या गया? तो वो बाइक को खड़ी करता है और वो देखने के लिए पीछे वापस जाता है। तो जब वो वापस जाता है तो वो रोड पर देखता है कि एक काला नींबू और थोड़ा-सा सिंदूर और एक अजीब-सी गुड़िया थी। मतलब उस रोड पे कुछ अजीब-सा टोटके के जो सामान होते हैं, वो रखे हुए थे। तो उसे पता चल गया कि ये किसी तांत्रिक ने टोटका करके इस रोड पर छोड़ा हुआ है। लेकिन जो समीर था वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया समीर की एज इस समय 25 साल है, तो 3 साल पहले वो 22 साल का था। तो उसे इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं था। तो वो करता क्या है, जो नींबू था तो वो उस नींबू को मतलब अपने पैर से लात मार देता है। तो उसके बाद वो जो नींबू था वो दूर जाके गिरता है और फिर समीर मतलब बोलता है कि ये सारी बकवास की चीज़ें हैं और वो जाकर अपनी बाइक पे बैठता है। फिर समीर बाइक पे बैठने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट करता है और उस रोड पे धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब जो समीर था वो थोड़ा-सा आगे बढ़ा ही था, तो उसे मतलब एक अजीब-सा ना ठंडी हवा का झोंका-सा आता है और उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसके कान में कोई फुसफुसा के निकल गया। तो जो समीर था एकदम हैरान मतलब रह जाता है और चौंक जाता है। फिर वो ये चारों तरफ देखता है डर के मारे कि आखिर है कौन? मेरे कानों में आवाज़ आई किसकी? तो जब वो चारों तरफ देखता है तो कोई था नहीं और उसे सिर्फ़ गली में पूरी तरीके से अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो समीर एकदम से डर जाता है और वो अपनी जो बाइक होती है उसकी स्पीड और तेज़ करता है और उस गली से वो बहुत तेज़ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब होता क्या है, थोड़ी-सी दूर जब समीर आगे बढ़ता है, तो उसे फ़ील होता है ना कि उसकी बाइक के पीछे साथ ही साथ उसके कोई मतलब चल रहा है या दौड़ रहा है।
अब समीर थोड़ा-सा फिर से डर जाता है, लेकिन वो सोचता है आखिर है कौन? फिर वो बहुत हिम्मत करता है और वो चलती बाइक से पीछे अपना सर घुमाकर देखता है। तो जब समीर ने पीछे सर घुमाकर देखा, उसकी जो आँखें थी एकदम फटी रह गई। वो देखता है कि एक औरत की बहुत बड़ी-सी परछाई थी, जो कि 7 से 8 फुट की थी और उसके जो बाल थे एकदम खुले काले बाल थे, उसकी आँखें एकदम लाल थी और वो बाइक की स्पीड के साथ समीर के पीछे-पीछे भाग रही थी। अब ये देखने के बाद जो समीर था, उसका जो दिल था एकदम धक-धक करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब जो समीर था, उसने डर के मारे अपनी बाइक की जो स्पीड थी और तेज़ कर दी और उसके बाद उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो परछाई है, अब धीरे-धीरे मतलब उसके करीब आए जा रही है। फिर थोड़ा-सा वो अपनी बाइक की स्पीड और बढ़ाता है, तो उसे महसूस होता है कि वो जो परछाई थी, जो पीछे उसके आ रही थी, उसे उधर से कोई मतलब बहुत तेज़ी से चीख सुनाई पड़ती है और उसके बाद होता क्या है, वो जो परछाई थी, उसने मतलब अपने नाखूनों से समीर का जो पिछला टायर था बाइक का, उस पे नाखून मारे और उसका जो बाइक का टायर था वो फट गया। तो बाइक का टायर जैसे ही फटता है तो जो उसकी बाइक थी समीर की, वो डिसबैलेंस होके रोड पर गिर जाती है और जो समीर था, वो भी उस बाइक से गिर जाता है। अब जो समीर था जब वो रोड पर गिरता है, तो इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि जहाँ पर उसकी बाइक गिरी थी, वहाँ बगल में ही 10 कदम दूरी पर एक मंदिर था और दिवाली के टाइम पे मंदिरों में हमेशा पूजा वगैरह होती रहती है, तो उस समय लोग आरती वगैरह कर रहे थे, घंटियाँ बजा रहे थे। तो जिसकी वजह से समीर देखता है कि वो जो परछाई थी वो गायब हो गई। अब बाइक के जो गिरने की आवाज़ थी, सुनने के बाद बहुत सारे लोग थे, भाग कर आते हैं और समीर को उठाते हैं। तो वो लोग देखते हैं जो समीर था उसके सर वगैरह में चोट लग गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं चोट नहीं लगी थी। लेकिन मतलब थोड़ा बहुत जगहों पर उसे कट वगैरह आ गए थे, खून निकल रहा था। तो लोग उसे उठाते हैं, पानी वगैरह पिलाते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो जो समीर था वो बताता है मेरा घर थोड़ा ही नज़दीक है, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद जैसे-तैसे समीर अपने आप को सँभालता है, बाइक उठाता है। उसके बाद जो उसका बाइक था उसने देखा पिछला टायर पंक्चर था, तो किसी तरीके वो घसीट कर अपनी बाइक को अपने घर ले जाता है। अब ये सारा इंसिडेंट होने के बाद समीर के साथ होता क्या है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, अब समीर के साथ चीज़ें और ज़्यादा बुरी होती गई। उसे रात के समय नींद नहीं आती थी, वो मतलब उसे बहुत ही भयानक सपने आते थे। वो रात में मतलब चीख कर उठ जाता था, तो उसके घरवाले एकदम परेशान होकर आते थे कि आखिर हुआ क्या? उसके बाद उसे अपने रूम में कुछ परछाई वगैरह भी दिखाई पड़ती थी। तो धीरे-धीरे ऐसे चीज़ें बढ़ रही थी। अब चीज़ें इस लेवल पे आ चुकी थी कि समीर रात में सोता था और सुबह जो उसकी बॉडी पे नीले-नीले जो निशान होते हैं, वो दिखाई पड़ने लगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो समीर की फैमिली थी, जो उसके माता-पिता थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अब समीर को मतलब काफ़ी ज़्यादा बुखार भी रहता था, तो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि पता नहीं क्या था, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन समीर की जो हालत थी, अब दिन-ब-दिन और ख़राब होती जा रही थी। अब परेशान होकर एकदम थक-हार कर जो उसके माता-पिता थे समीर के, तो वो अपने गाँव में पता करते हैं किसी से कि ऐसी-ऐसी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। तो समीर के माता-पिता को एक बाबा के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद वो समीर को अगले ही दिन बाबा के पास ले जाते हैं। तो जब वो बाबा के पास ले जाते हैं तो समीर जैसे रूम में एंट्री ही किया था, तो बाबा ने समीर को देखते ही बोल दिया कि तू रास्ते से आ रहा था और एक टोटका किया हुआ था रास्ते पर और तूने उसे लात से मारा। अब ये सुन के उसके जो माता-पिता थे वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि आखिर समीर ने ऐसा किया क्यों? तो जो बाबा थे उन्होंने बताया कि उस टोटके में एक बुरी आत्मा थी और वो जो बुरी आत्मा है अब वो तुम्हारे पीछे लग चुकी है। तो जो समीर के पेरेंट्स थे अब वो और ज़्यादा डर जाते हैं। वो बाबा से पूछते हैं कि बाबा आखिर ये जो आत्मा है ये आई कहाँ से और ये हमारे बेटे को छोड़कर कैसे जाएगी? तो बाबा बताते हैं कि एक फैमिली है, उसमें एक सिर्फ़ बूढ़ी औरत है और उसकी एक बेटी है। तो वो दोनों एक घर में रहते हैं। तो उस घर में मतलब एक बुरी आत्मा थी, उस जो बूढ़ी औरत थी उसकी बेटी को परेशान करती थी। तो जो बूढ़ी औरत है उसने मतलब किसी तांत्रिक से कॉन्टैक्ट किया और वो जो आत्मा थी, जो उसकी बेटी को परेशान करती थी, उसको एक नींबू में कैद किया और ये जो सारा टोटके का सामान था, उसको उस रोड पर रख दिया, ताकि मतलब वो आज़ाद हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। तो आप सभी लोगों को मैं बताऊँ, लेकिन जो वो रोड था, जहाँ पर वो टोटका रखा गया था, उसके सामने ही शमशान घाट था। और जो समीर था वो रात को अपने दोस्त के घर से लौट ही रहा था और उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि उसने पैर से उस टोटके को मार दिया। तो ये बात सुनने के बाद समीर के माता-पिता बोलते हैं कि चलिए ठीक है बाबा, इससे गलती हो गई। जो भी इसने किया इसके लिए आप इसे किसी तरह बस ठीक कर दीजिए। दोबारा ये इन फ्यूचर ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। तो जो बाबा थे उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद आप सभी लोगों को फिर से बुलाऊँगा, तब मैं इसका कुछ मतलब करता हूँ। फिर समीर के जो पेरेंट थे 2-3 दिन बाद समीर को लेकर जाते हैं। फिर बाबा यज्ञ वगैरह करते हैं, बहुत सारी क्रियाएँ करते हैं। तो वो जो आत्मा थी उससे मतलब जो समीर था उसके पीछे से उसे हटाते हैं
और उसके बाद समीर के पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इसे ले जाइए, आपका लड़का कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब वो लोग समीर को घर ले आते हैं। फिर धीरे-धीरे होता क्या है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बीतते हैं। फिर समीर को धीरे-धीरे मतलब नींद अच्छी आने लगी रात को, वो चौंकने कम लगा, उसके जो शरीर पे निशान आते थे नीले-नीले, वो सारी चीज़ें भी ठीक होने लगी। फिर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि जो समीर था, अब वो इन सब सारी चीज़ों से मतलब पूरी तरह रिकवर हो गया। वो जो बुरी आत्मा थी, उसने जो समीर का पीछा था छोड़ दिया। तो हमारा आज का जो रियल हॉरर इंसिडेंट था ब्लैक मैजिक को लेकर, यही पूरा था, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों पर ट्रस्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन जो सारे लोग इन चीज़ों को ट्रस्ट नहीं करते, कई बार लोग इसे मज़ाक में ले लेते हैं, छेड़ देते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मतलब रोडों वगैरह पे मटके हो गए, लाल कपड़ा हो गया, नींबू, चूड़ियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक या टोटका कुछ न कुछ होता है। तो बस मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि चाहे आप ट्रस्ट करते हैं इन चीज़ों में या नहीं करते हैं, प्लीज़ आप इन सब चीज़ों से दूर रहें, कभी इन्हें छेड़ें ना और लात वगैरह ना मारें। तो क्योंकि दिवाली आने वाली है, दिवाली के टाइम पर ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा मतलब बढ़ जाती हैं। तो बस आज की वीडियो यही थी। आई होप्स आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं या पुराने हैं, तभी भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ आप सभी तक हमेशा आती रहेंगी।